बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान आजकल उस फैसला कुन वक्त पे खड़ा है कि जिधर हमें नज़र आ रहा है कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं और नया पाकिस्तान बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि जो भी पाकिस्तानी है, जो खुश नहीं है, जो समझता है कि हम इससे बेहतर मुल्क में रह सकते हैं, जो समझता है कि यहाँ इंसाफ नहीं है, जो समझता है कि मुल्क का पोटेंशियल पे नहीं हम पहुँच रहे, जो समझता है कि जो ये 30 सालों में ये 2 ख़ानदान बारियाँ ले रहे हैं और इनके बच्चे तैयार हो रहे हैं बारियाँ लेने के लिए, और इनके होते हुए ये ख़ानदान तो ऊपर चले जाएंगे लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है, और जो समझ रहे हैं कि इस मुल्क में जो 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उनका भी ये पाकिस्तान होना चाहिए। और जो समझते हैं कि तालीम के ऊपर हमें पैसा खर्च करना चाहिए, हमारी एक नौजवान आबादी है, अगर इस पर पैसा खर्च करें तो यही पाकिस्तान को उठा सकती है, ये बहुत बड़ा असासा बन सकता है। और अगर हम इनके ऊपर सरमायाकारी ना करें तो यही पाकिस्तान को नीचे ले जा सकते हैं। तो जो ये समझते हैं सब लोग कि एक अदल और इंसाफ का निज़ाम आना चाहिए, वो एक इस्लामी फलाई रियासत जो इसको बनना चाहिए था वो बननी चाहिए, तो याद रखें कि जो जालिम होता है वो कभी हकूक़ देता नहीं है, हकूक़ छीनने पड़ते हैं। और ये मौका है कि हमारी कौम मोबिलाइज हुई है, शऊर आ गया है। हमारे 3 महीने के धरने से लोग समझ बैठे कि इश्यूज़ क्या हैं। लोगों को ये भी नज़र आ गया है कि एक लाइन बनी हुई है, एक तरफ हैं जो तब्दीली चाहते हैं और दूसरी तरफ हैं जो छोटा सा तबका, जालिम तबका जो बारियां रहता रहा है, जो कि 70% एक ही फैमिली से लोग चले आ रहे हैं पिछले 60 सालों से और 30 सालों से। तो एक तरफ वो हैं जो स्टेटस को है, जो तब्दीली नहीं चाहता, दूसरी तरफ एक अवाम जो तंग आई हुई है इस निज़ाम से, जो चेंज चाहती है, जो गो नवाज गो नहीं बल्कि कहती है गो निज़ाम गो। नवाज शरीफ एक जालिम निज़ाम की एक सिंबल बन चुका है। ये सब कुछ जो पाकिस्तान में गलत है वो नवाज शरीफ उसके सरबराह हैं, यानी करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अरबों रुपए के असासे बाहर, बच्चे बाहर, पैसे बाहर, असासे डिक्लेयर ना करने, ओथ पे झूठ बोलना, और अपने साथ फिर एक नूरा कुश्ती के ऑपोजिशन बने हुए हैं ये और जरदारी, लेकिन असल में मफादात दोनों के एक हैं। और जब भी ये स्टेटस को ख़तरा होता है ये इकट्ठे हो जाते हैं और इनके साथ बाकी भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है एक फ़ैसला कौन एक इनके सामने एक जहाद हो, क्योंकि जालिम के सामने जहाद होती है और इंसाफ के लिए लड़ने के लिए जहाद होती है। तो जो ये समझते हैं 30 तारीख एक अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का। इसमें मैं चाहता हूँ सारा जो हमारा मजलूम तबका है, चाहे वो ख़वातीन हों जिनसे जुल्म है, जो समझती हैं कि जुल्म नहीं भी है, जो समझते हैं कि एक इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए, या जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे माजूर लोग हैं जिनको कोई पूछता ही नहीं है कि उनको इस सोसाइटी में कोई, यानी हम समझते हैं कि वो है ही नहीं, हालांकि एक एस्टिमेट के मुताबिक कम से कम 1 करोड़ से ऊपर लोग हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं। वो लोग जो किसान हैं, जो छोटा किसान पिस गया है, मज़दूर है, जिसकी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, जो बिजली के बिल देख रहे हैं कि चोरी कोई कर रहा है और कीमत महंगी बिजली से आवाम अदा कर रही है। मैं चाहता हूँ सबको, जो बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्लार्क्स हैं, जिनकी सैलरीज जो हैं आजकल की महंगाई में गुजारा नहीं हो रहा, सबको आना चाहिए। एक फ़ैसला कुन हुकूक की जंग है, एक इंसाफ के लिए जंग है। इसमें शिरकत करें। जंग इमरान खान की नहीं है, जंग पाकिस्तानियों की है। इसमें आप सब आएँ और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान इसमें से निकलेगा, इस जद्दोजहद में से। क्योंकि 30 को हम एक ऐसा ऐलान करेंगे जिसके बाद ये हुकूमत को ये मजबूर हो जाएगी कि जो धांधली हुई थी 2013 इलेक्शन में उसका हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और वो जैसे ही खुलेंगे हल्के तो उसके बाद री इलेक्शंस की तरफ जाएगा और री इलेक्शंस के बाद इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान बनेगा। तो 30 तारीख को सब मेरे साथ मिल के आपने इस्लामाबाद पहुंचना। मैं आपकी 29 तारीख, मैं तो खैर धरने पे इंतज़ार कर रहा हूँ, रात भी वहीं होऊंगा, तो आप सबको 30 तारीख को मैं वहाँ आज़ादी चौक पे
آپ کا منتظر ہوں گا. شکریہ.